पाकिस्तान में से ऐसी कोई ख़वातीन क्यों नहीं निकल के अभी तक कहीं जो एज़ यूएसए में गई हो या लंदन में गई हो, वहाँ पे जाके एज प्राइम मिनिस्टर बनी हो या सिलेक्ट भी हुई हो? उसकी एक रीज़न और भी है ना। आप देखें कि इंडिया जो है वो अपने जो भी उनके टॉप स्टूडेंट्स होते हैं वो उनको खुद पैसे अपने पास है वो गवर्नमेंट लगा के बाहर पढ़ने भेज रही होती है। ठीक है, अब इस टाइम पे जितनी भी बड़ी वेबसाइट्स हैं, जैसे आप गूगल देख रहे हैं, यूट्यूब, दूसरी तीसरी जो चीज़ें देख रहे हैं, तो यहाँ पे सारे जो है ना ऊपर के जो है वो इंडियंस ही बैठे हुए वही आ रही है ना कि एजुकेशन पे एजुकेशन, पॉलिटिकल एजुकेशन का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। हमारे यहाँ सारी स्टडीज़ वही हैं क्योंकि अपडेटेड नहीं हो रहा ना। हम लोगों को एक ही रजीम पढ़ाते हैं 2001 से लेकर मुशर्रफ दौर की सारी ऑक्सफोर्ड लेवल पे कुछ नहीं पढ़ाते हैं। तो अगर आप कोर्स में कुछ ऐड करेंगे तो ही जाके आप इंटरनेशनल मुकाबला करेंगे ना। अगर आप पाकिस्तान में स्टडीज़ में देखें तो आपको एक ही रजीम पढ़ाई जाएंगे और उस रजीम को लेकर आप यूके और यूएस से जाकर कभी भी अपना ओहदा पूरा नहीं कर सकते। हमारे सुनने में तो ज़्यादातर यही आता है कि जी जो औरत है वो सिर्फ वो घर के काम वगैरह करने के लिए होती है, उसके अलावा तो कुछ भी नहीं। औरत को इस्लाम ने मसावी हकूक़ दिए हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ों में अल्लाह ताला ने एक पैरामीटर भी रखा हुआ है कि औरत को कैसे काम करना चाहिए, कैसे घर से बाहर निकलना चाहिए। औरत का मतलब ही एक पर्दा है, औरत को पर्दे में ही रहना चाहिए, औरत को चार दीवारी के अंदर ही रहना चाहिए। वही अगर मैं बात करता हूँ जनाब इंडिया की, तो मुझे समझ नहीं आ रही क्या वजह है जो इंडिया को जो ख़वातीन है, जो इंडिया वो ख़वातीन को इतना ज़्यादा प्रमोट कर रहा है, क्या वजह जनाब? इंडिया ख़वातीन को प्रमोट कर रहा है, उनका कल्चर ही नहीं है। कल्चर ही उनके साथ तो हमारा इस चीज़ में मुकाबला ही नहीं है। हम मुसलमान हैं, वो हिंदू हैं। एक लेडी है निकी और वो एज अ यूएस में एज अ प्रेसिडेंट बनी है, क्या कहना चाहेंगे? उनका और हमारा जो है ना वो कल्चर में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है। बीइंग अ मुस्लिम हमारी जो है ना वो कुछ वो भी चीज़ हमें जो है ना वो शरई लिहाज से भी कुछ चीज़ें जो है ना वो देखनी पड़ती हैं, तो उनको वो चीज़ जो है ना वो नहीं है। और वहाँ पे थोड़ा सा जो कल्चर है तो वो उस तरफ का जा रहा है, जो मगरब का है वो उस तरफ के कल्चर में वो जा रहे हैं। तो हम लोग 100% उसको शायद फॉलो नहीं कर सकते, चूँकि हमारी जो रिलीजियस चीज़ें आ जाती हैं कुछ बीच में, तो हमें जो वो चीज़ें जो फॉलो करनी पड़ती हैं, ज़ाहिर सी बात है बीइंग अ मुस्लिम हमें फॉलो करनी भी चाहिए। तो इसलिए बाकी तो आई थिंक हर जगह पे काम के लिहाज से या मार्केट के लिहाज से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है मेरे भाई को? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। शुक्र अल्लाह पाक का। मेरे भाई का नाम मोहम्मद आसिफ। मोहम्मद आसिफ, मुझे बताइए हमारे मुल्क के अंदर जो इस टाइम सिचुएशन चल रही है, क्या इस सिचुएशन के मुताबिक वुमेन को राइट्स पूरे दिए जा रहे हैं? हमारे मुल्क में जो सिचुएशन चल रही है इसके मुताबिक वुमेंस को राइट्स आई थिंक तो दिए जा रहे हैं। क्या नहीं दिया जा रहा वुमेंस को? मेरे ख्याल से तो जितना इस्लाम मतलब हमारा मुल्क इस्लामी मुल्क है ना, जो इस्लाम के निज़ाम पे बना है, कलमे के निज़ाम पे बना है, कुछ दिए भी जा रहे हैं, कुछ नहीं भी दिए जा रहे। लोगों यहाँ पे लोगों की औरतों के साथ ज़्यादती होती है और मजबूरी से फ़ायदा उठाया जाता है। हमारे मुल्क में इंसाफ का निज़ाम ही नहीं है। खैर औरतों को क्या दिए जाते हैं, यहाँ पे जिसकी लाठी है उसकी भैंस का कानून। बात करता हूँ पाकिस्तान की ऐसी ख़वातीन की मैं बात कर लेता हूँ कि कोई भी ऐसी ख़वातीन ऐसी नहीं है जो बाहर यूएसए में जाके वहाँ पे एज अ यूएसए की प्रेसिडेंट वगैरह बनी हो या सिलेक्टेड हुई भी हो। अगर मैं इंडिया की बात करता हूँ तो मैम ऐसी क्या वजह है कि वहाँ पे इंडिया जो रीजन है वहाँ को बहुत प्रमोट किया जाता है, वहाँ पे एज ए जो इंडियन रीजन है वहाँ पे एज अ प्रेसिडेंट बन रही हैं, बट हमारे मुल्क में से ऐसी कोई भी ख़वातीन नहीं है जो जाके वहाँ पे एज अ प्राइम मिनिस्टर बनी हो या प्रेसिडेंट बनी हो? मेरा ख्याल है कि इंडिया अगर प्रमोट कर रहा है वीमेन को, अगर वो पॉलिटिक्स में ज़्यादातर आ रही हैं, तो वहाँ पर एजुकेशन आई थिंक पे पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट जो होते हैं यहाँ पर मे बी वो इस लेवल के नहीं है कि उनके पास उस तरह की डिग्रीज नहीं है कि वो एक पूरा एक इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पर कोई पॉलिटिक्स कर सकें। तो ये एजुकेशन की बात होती है। अगर हमारे यहाँ पर इतना अदारे हैं एक्टिवली जो कर रहे हैं, जैसे अगर आप यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, एजुकेशन तो आपको यूनिवर्सिटी से मिलती है ना। तो अगर कोई इतनी अच्छा एजुकेटेड है कि वो इस लेवल तक जा सकता है तो वो ज़रूर जाए, लेकिन अगर कोई नहीं जा रहा तो इसका मतलब लैक ऑफ नॉलेज है, लैक ऑफ पॉलिटिकल नॉलेज है बेसिकली। तो जो यहाँ पर मतलब वीमेन जो है इस लेवल तक आगे नहीं जा पा रही हैं। मैं खुद पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट की स्टूडेंट रही हूँ, तो मेरे डिपार्टमेंट में कोई भी ऐसी लेडी या लड़की कह लें नहीं थी जो कि इंटरनेशनली कोई प्रेसिडेंट बन सके वहाँ पर जाकर ना, क्योंकि प्रमोट ही नहीं किया जाता। प्रमोट करना तो बहुत दूर की बात है, उनके अंदर खुद कैपेबिलिटीज़ नहीं होती है ना, कि आपके ऊपर डिपेंड करता है सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका कितना है। आपने एक बंदे का अपना होता है ना कि उसने क्या ड्रीम है, उसने क्या बनना है। यहाँ पर लेडीज़ नहीं बनना। क्या हमारे मुल्क में वुमेन को राइट्स वगैरह दिए रहते हैं? देखें किस तरह से जो है ना वो राइट्स को हम किस तरह से एलेबरेट करेंगे। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि घर में सिर्फ रोटी की नहीं, उसके अलावा अगर बिजनेस को टेक ओवर करना हो या किसी ऑफिस में एज अ क्लीक लगना हो, ऐसा देखें। अब यहाँ पे हमारा देखें ना, हर तरह कौन सा डिपार्टमेंट है और कौन सी जगह पे है जहाँ पे फीमेल्स काम नहीं कर रही हैं।
मतलब अगर मैं अपना फील्ड की बात करूँ तो मैं एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हूँ। तो हमारे फील्ड में पहले तो मतलब एक मार्केटिंग थी। अब मार्केटिंग में आमतौर पे गज़ का काम इतना नहीं होता था, लेकिन आज हमारे से ज़्यादा जो है ना वो लड़कियाँ जहाँ पे मार्केटिंग में मौजूद हैं। तो मार्केटिंग जो है ना वो फिर थोड़ा सा होता है इस तरह से। तो लेकिन देखें कि हर चीज़ में कोई भी काम है, कोई भी प्रोफेशन है, उसमें फ़ीमेल्स ज़रूर हैं और उनके बगैर तो मतलब नहीं। और अभी के दौर में तो फीमेल ज़्यादा औरतों से तो मर्दों से ज़्यादा काम कर रही हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, एग्जैक्टली ऐसा ही है। उसकी एक रीज़न भी ये है ना कि औरतों का ये होता है कि वो जब काम कर रही है तो वो काम को बड़ा लॉयल्टी से जो है ना वो कर रही होती हैं। उसकी निस्बत है जो है हम लोग हैं तो हम लोग डंडी मारने पे जो है ना वो माहिर होते हैं कि बस कोई शॉर्टकट वे निकाल के तो बस निकल। शॉर्टकट भी नहीं करते। ऐसा ही है, जब हम शॉर्टकट की चक्कर में जाते हैं तो फिर अपना ही लॉस करते हैं ना। जब शॉर्टकट में तो कोई भी काम सही नहीं होता, वक्ती तो शायद वो हो जाए लेकिन वो ज़्यादा देर तो नहीं चलता। तुम्हारे मुल्क में क्या वुमेन को प्रायोरिटी पूरी दी जाती है? एग्जैक्टली वीमेन राइट्स तो यहाँ पे पूरे हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। प्रायोरिटी भी दी जाती है क्योंकि प्रायोरिटी आपको अपने घर से पहले मिलती है ना, तो अल्लाह का शुक्र है सबको मिलती होगी। अगर मैं बेनज़ीर भुट्टो की बात करता हूँ, जिस तरह से वो अपने इक़्तिदार में आई उसको बाद में उतार दिया गया, क्या ये इक़्तिदार हमारा ऐसा है? उसको उतार दिया गया। वो पॉलिटिक्स तो फिर आपको पता है, पॉलिटिक्स तो एक गेम है, ये ईविल गेम है। इसमें कोई किसी के मतलब आप समझ रहे हैं ना कि पॉलिटिक्स में आप किसी को भी उतार के किसी दूसरे को भी ला सकते हैं। यहाँ तक कि पॉलिटिशियन अपने सगों को भी उतार लेते हैं ना। एक पॉलिटिकल पार्टी जो होती है वो किसी को भी नहीं छोड़ती है। अगर मैं वही बात करता हूँ इंडिया की एक लेडी है निकी, और वो एज अ यूएस में एज अ प्रेसिडेंट बनी है, क्या कहना चाहेंगे? उनका और हमारा जो है ना वो कल्चर में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है। बीइंग अ मुस्लिम हमारी जो है ना वो कुछ वो भी चीज़ हमें जो है ना वो शहरी लिहाज से भी कुछ चीज़ें जो है ना वो देखनी पड़ती हैं। तो उनको वो चीज़ जो है ना वो नहीं है, और वहाँ पे थोड़ा सा जो कल्चर है तो वो उस तरफ का जा रहा है, जो मगरब का है वो उस तरफ के कल्चर में वो जा रहे हैं। तो हम लोग 100% उसको शायद फॉलो नहीं कर सकते, चूँकि हमारी जो रिलीजियस चीज़ें आ जाती हैं कुछ बीच में, तो हमें जो वो चीज़ें जो फॉलो करनी पड़ती हैं, ज़ाहिर सी बात है बीइंग अ मुस्लिम हमें फ़ॉलो करनी भी चाहिए। तो इसलिए बाकी तो आई थिंक हर जगह पे काम के लिहाज से या मार्केट के लिहाज से कहीं पे भी पाकिस्तान में से ऐसी कोई ख़वातीन क्यों नहीं निकल के अभी तक कहीं जो एज अ यूएसए में गई हो या लंदन में गई हो, वहाँ पे जाके एज अ प्राइम मिनिस्टर बनी हो या सिलेक्ट भी हुई हो? उसकी एक रीज़न और भी है ना। आप देखें कि इंडिया जो है वो अपने जो भी उनके टॉप स्टूडेंट्स होते हैं वो उनको खुद पैसे अपने पास है वो गवर्नमेंट लगा के बाहर पढ़ने भेज रही होती है। ठीक है, अब इस टाइम पे जितनी भी बड़ी वेबसाइट्स हैं, जैसे आप गूगल देख रहे हैं, यूट्यूब, दूसरी तीसरी जो चीज़ें देख रहे हैं, तो यहाँ पे सारे जो है ना ऊपर के जो है वो इंडियंस ही बैठे हुए हमारे सुनने में तो ज़्यादातर यही आता है कि जी जो औरत है वो सिर्फ वो घर के काम वगैरह करने के लिए होती है, उसके अलावा तो कुछ भी नहीं। औरत को इस्लाम ने मसावी हकूक़ दिए हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ों में अल्लाह ताला ने एक पैरामीटर भी रखा हुआ है कि औरत को कैसे काम करना चाहिए, कैसे घर से बाहर निकलना चाहिए। औरत का मतलब ही एक पर्दा है, औरत को पर्दे में ही रहना चाहिए, औरत को चार दीवारी के अंदर ही रहना चाहिए। वही अगर मैं बात करता हूँ जनाब इंडिया की, तो मुझे समझ नहीं आ रही क्या वजह है जो इंडिया को जो ख़वातीन है, जो इंडिया वो ख़वातीन को इतना ज़्यादा प्रमोट कर रहा है, क्या वजह जनाब? इंडिया ख़वातीन को प्रमोट कर रहा है, उनका कल्चर ही नहीं है। कल्चर ही उनके साथ तो हमारा इस चीज़ में मुकाबला ही नहीं है। हम मुसलमान हैं, वो हिंदू हैं। क्या इंडिया में ऐसी क्या खास बात है जो यूएसए में जाके एज अ प्राइम मिनिस्टर के लिए सिलेक्टेड हुई हैं? ज़रूर कोई ख़ास बात होगी। तो सारी बात वही आ जाती है ना कि एजुकेशन पे। एजुकेशन, पॉलिटिकल एजुकेशन का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। हमारे यहाँ सारी स्टडीज़ वही हैं क्योंकि अपडेटेड नहीं हो रहा ना। हम लोगों को एक ही रजीम पढ़ाते हैं 2001 से लेकर मुशर्रफ दौर की सारी ऑक्सफोर्ड लेवल पे कुछ नहीं पढ़ाते हैं। तो अगर आप कोर्स में कुछ ऐड करेंगे तो ही जाके आप इंटरनेशनल मुकाबला करेंगे ना। अगर आप पाकिस्तान में स्टडीज़ में देखें तो आपको एक ही रजीम पढ़ाई जाएंगे और उस रजीम को लेकर आप यूके और यूएस से जाकर कभी भी अपना ओहदा पूरा नहीं कर सकते। न्यूज़ आई है कि यूट्यूब का जो अब नया सीईओ है वो इंडियन बना। वही मैं कह रहा हूँ ना कि वो जो अपने इस तरह के लायक लोग होते हैं उनको वो निकालते हैं बाहर। ठीक है, वो निकाल के उनको वो खुद अपने खर्चे पे वहाँ पे जाते हैं। अब वो वहाँ पे जाके पढ़ते हैं, सारा कुछ करते हैं गवर्नमेंट के खर्चे पे, लेकिन उसके बाद जाहिर सी बात है वो हैं तो उसी कंट्री के ना। तो जब उनको फिर आगे मौका मिलता है अपने कंट्री की खिदमत करने के लिए तो उनसे सबसे पहले तो उनका अपना कंट्री होगा ना। तो इसीलिए फिर हमें भी यही चीज़ चाहिए होगी है कि हम लोग भी जो है ना वो हमारी गवर्नमेंट भी इसी तरह से करे कि जो हमारे मतलब टॉप स्टूडेंट होते हैं, अचीवर्स होते हैं, टॉपर्स होते हैं, उनको फैसिलिटेट करके तो इस तरह से जो है ना वो एक इन्वायरमेंट बनाए कि फिर वो जब कंपटीशन बनता है तो हर बंदे की विश होती है कि यार ठीक है चलो मैं भी करता हूँ। तो वो फिर इस तरह से जो है ना इन्वायरमेंट तो तब बेहतर होगा जब हमारे यहाँ की एजुकेशन सिस्टम बेटर होगी। 10 साल से वही ऑक्सफोर्ड पढ़ाई जा रही है, आपके सामने ही है, मैंने भी वही पढ़ी है, आपने भी वही पढ़ी होगी।
उसको बेहतर कौन करेगा? जाहिर सी बात है हम लोग एजुकेशन मिनिस्टर नहीं, मिनिस्टर पे ऊपर हम देखेंगे तो वो तो कभी भी बेहतर नहीं होगा ना। मिनिस्टर डायरेक्ट खुद कुछ भी नहीं कर सकता जब तक हम लोग जो है ना वो नहीं करेंगे। बेसिकली कोई भी चीज़ सीधी तब होती है जब उस चीज़ को देखें। अगर हम हर चीज़ का मलबा अगर गवर्नमेंट पे डाल देंगे तो वो तो फिर कभी भी कामयाब नहीं होगा। अभी देखें जिस तरह से यहाँ पे महंगाई की शरह चल रही है, लेकिन मुझे बता दें पूरे पाकिस्तान में कराची से कश्मीर तक किसी एक बंदे को भी फ़र्क पड़ा है? नहीं। एक बंदा कभी आपने देखा है कि नहीं यार रोड पे आ गया 220 रुपये यार पेट्रोल हो गया, 220 नहीं यार कितना 272 रुपये हो गया है। तो कोई एक बंदा भी कभी देखा है आपने मार्केट में? नहीं। बाहर रोड पे गया नहीं। महंगाई के तो मतलब हम लोग अंदर से हैं ही नहीं। अंदर से जब हम मरे हुए हैं तो हम कैसे जो है वो इसको डिफेंड करेंगे या कुछ हम क्या करेंगे? इंडिया वुमेन को इतनी ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहा है, ऐसा क्या है? भाई इंडिया में जो एजुकेशन रेट है वो हमसे बहुत स्ट्रांग है, इस वजह से वो इंडियन ख़वातीन काफ़ी चीज़ों में हमसे आगे हैं। इंडिया इस पे इन्वेस्ट कर रहा है। जाहिर बात है इंडिया इन्वेस्ट कर रहा है जनाब, मगर मैं वही बात करता हूँ यूएसए की जो नई प्राइम मिनिस्टर है वो इंडियन ओरिजिन बनने जा रही है। हमने तो सुना था कि गूगल का जो सीईओ है वो भी इंडियन है, यूट्यूब का सीईओ है वो भी इंडियन है, वो भी यूएसए में अमेरिका। क्या वजह? भाई वजह मतलब पाकिस्तान में लोगों के पास इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं है। पाकिस्तान में आज हालात ऐसे हैं कि बस एक यहूदी लाबी ने लोगों को रोज़ी रोटी के पीछे लगा दिया हुआ है, वरना ये लोगों को अल्लाह ने बहुत टैलेंट दिया था। ये बहुत कुछ कर सकते थे, ग्रो कर सकते थे, लेकिन ये खुद ही एक दूसरे के अंदर घुस गए हैं, एक दूसरे के अंदर इतने उलझ गए हैं कि बाहर कुछ करने का निकलने का टाइम नहीं। आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि हमारी ऑडियंस को जो आपको देख रही है? अगर आपने पॉलिटिक्स में अगर आपने एंटर होना है, पहले तो आपकी बैकग्राउंड सॉलिड होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपके पास कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए। आप विदाउट नॉलेज आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अगर आपको एक चीज़ की नॉलेज ही नहीं है तो आप कैसे मतलब फर्दर आप कैसे उसको ओहदे पे बैठ कर सकते हैं ना, तो इसलिए